नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान चैनल में। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब जब अहंकार ने मर्यादा को लांघा, तब तब स्वयं नारायण ने अवतार लिया और एक बार भगवान ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। जी हां, यही था वामन अवतार। स्वर्गलोक पर अब देवताओं का नहीं बल्कि असुरों का शासन था। बलि असुरराज एक महान तपस्वी और दानी था, लेकिन उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसने यज्ञों के बल से इंद्रलोक तक पर अधिकार कर लिया। देवता हारकर पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ने लिया अपना 5वां अवतार, एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में, जिसे संसार ने जाना वामन के नाम से। वामन का जन्म हुआ ऋषि कश्यप और अदिति के घर। सादगी, तेज और दिव्यता से परिपूर्ण ये बालक दिखने में भले ही छोटे थे, लेकिन भीतर से संपूर्ण ब्रह्मांड थे। राजा बलि एक भव्य विजय यज्ञ कर रहा था, जहां वह किसी भी याचक को वचनपूर्वक दान देने को तत्पर था। तभी उस यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ एक तेजस्वी, शांत और सुंदर बौने ब्राह्मण का। वो थे भगवान वामन। बलि ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, हे बलि, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं अपने 3 कदम रख सकूं। बलि चकित हुआ, हे ब्राह्मण, मांगनी थी तो पूरे द्वीप मांग लेते, 3 पग की भूमि क्या होगी? वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे संयम चाहिए उसे थोड़ा ही बहुत होता है। बलि ने वचन दिया और तभी हुआ चमत्कार। वामन बौने से विराट हो गए, इतने विशाल कि एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्गलोक। अब तीसरा पग कहां रखें? वामन ने पूछा, राजा बलि, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बलि झुक गया और बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, मैंने आपको सब कुछ समर्पित कर दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और बलि पाताल लोक में चला गया। प्रभु ने बलि से प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, तुम सत्यनिष्ठ और महान दानी हो। मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम पाताल के राजा रहोगे और हर युग में मेरी पूजा में प्रथम कहलाओगे। और एक दिन मैं स्वयं तेरा द्वारपाल बनकर तेरे पास रहूंगा। भगवान ने वचन निभाया और बलि आज भी विष्णु के चरणों में स्थित है। ये था वामन अवतार, जहां अहंकार को विनम्रता से हराया गया, जहां एक बौने ब्राह्मण ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और जहां दान, तप और समर्पण की जीत हुई। जय वामन भगवान की। अगर ये कथा आपको प्रेरणा देती है तो कमेंट करें, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत और दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान चैनल को। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर उस मित्र को शेयर करें जिसे भगवान श्री हरि विष्णु से प्रेम है। आपका एक क्लिक भक्ति को लाखों तक पहुंचा सकता है।